बच्चों, वेलकम टू क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम लोग आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया कि मैट्रिसेस कैसे सॉल्व की जाती हैं, पढ़ी जाती है, मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके वेरियस क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस से ही डिटर्मिनेंट का जन्म हुआ है। बेसिकली अगर आप मैट्रिसेस नहीं जानते हैं तो केवल डिटर्मिनेंट के अपीयरेंस के बारे में ही आपको दिक्कत होगी, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मैट्रिसेस नहीं पढ़ा तो डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ सकते। ठीक, मैट्रिसेस एकदम सेपरेट है, डिटर्मिनेंट्स एकदम सेपरेट है, लेकिन हाँ, डिटर्मिनेंट्स का जन्म मैट्रिसेस से हुआ है। अब मैट्रिसेस का बेसिकली हम ये कहते हैं कि डिटर्मिनेंट इज द वैल्यू, इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के साथ एक वैल्यू के एसोसिएट किया जाता है, मतलब उस मैट्रिक्स की वैल्यू अगर हमें लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, यही हमारा डिटर्मिनेंट बताता है। ठीक है, हमको सीखना है इसको लिखने का एक तरीका होता है। उसके बाद हम लोग अब पहले एनसीईआरटी के जो चैप्टर है इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, प्लान कर लेते हैं कि हाउ वी विल गो प्रोसीड एंड देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, तो लेट मी गो टू द पीडीएफ फाइल एंड ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट्स में ये पढ़ना है कि बेसिकली देखिए यहां पर ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, ये डेफिनेशन यही कहती है और कुछ नहीं, सिर्फ इतना कह रही है कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए होता है ये, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट अ नंबर, एक नंबर हम एसोसिएट कर लेते हैं रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक, सीधे सीधे मैट्रिक्स से हम एक नंबर को एसोसिएट करते हैं और यही हमारा बोला जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब वो नंबर कैसे एसोसिएट करना है, कहां से एसोसिएट करना है, कहां से लेके आना है, क्या क्या करना है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक, अभी केवल ये समझते हैं कि डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है। डिटर्मिनेंट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप मैट्रिक्स जो कैलकुलेट बनाई है हमने, उससे एक नंबर, मतलब एक तरीके से एक नंबर इंट्रोड्यूस, रैंडमली कोई नंबर नहीं, एक तरीके से एक नंबर एसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यह सीखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 1, ये छोड़िए, अभी बताते हैं। मैट्रिक्स ऑर्डर 3 क्रॉस 3, एक्सपेंशन ऑफ लॉन्ग फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को इवेल्युएशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यूएशन। ठीक, इवेल्युएट डिटर्मिनेंट दिस। एनसीईआरटी में थोड़ा ऑर्डर अलग दिया गया है, तो आज की क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। हम यहाँ स्टेप 1 जो लिखे हुए ये सारे स्टेप्स आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर इन स्टेप्स को पढ़ के ना अननेसेसरली आपको टाइम एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे आप। ठीक है, कि हम पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फलाना डिमाका, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट वो उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आगे चल के वही चीज एनसीईआरटी पढ़ाएगी आपको। क्या, देखिए हमको दिखा देते हैं। आई थिंक यहीं पे है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एंड कोफैक्टर्स। ये आपको एक्सरसाइज कौन सी है भाई, 4.3 के बाद पढ़ाया गया है। ठीक है, हम आप लोगों को स्टार्ट करेंगे माइनस एंड कोफैक्टर्स से। ठीक, अब जब उस टाइम हम माइनस एंड कोफैक्टर्स पे पहुंचेंगे ना, तो वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस थिंग अगेन, हम इसको दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, हम आज ही पढ़ाएंगे और उसके बाद विल प्रोसीड फॉरवर्ड। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गो टू एक्सरसाइज 4.3। कहां है आपके 4.3 भाई, 4.1 सॉरी, ठीक, हम लोग काफी आगे निकल गए हैं। जस्ट अ मोमेंट बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि लेट्स प्रोसीड, ये सब हटा के बोर्ड पे चलते हैं और वहां हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, देखिए बच्चों, जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं ये बेसिकली होते क्या हैं, डिटर्मिनेंट हम कहते हैं कि कोई भी एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है डिटर्मिनेंट, उसके साथ एक नंबर एसोसिएट किया जाता है, उसके साथ एक नंबर एसोसिएट किया जाता है। अभी हमने आप लोगों को डेफिनेशन एनसीईआरटी की बुक में दिखा दी है। ठीक, अब हम क्या कहते हैं कि डिटर्मिनेंट, एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल डेफिनेशन वहां से लिख लीजिएगा। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दी गई है ए
बी सी डी। अब देखिए कोई वन ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात भी एनसीईआरटी करता है, आप भी चाहे तो कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि इस मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1 ना, तो इसका हम जो वैल्यू है ना डिटर्मिनेंट इसका, अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखें तो इसकी वैल्यू ए ही लिख देंगे। ठीक, एक ही नंबर है तो वही उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक, जब अब केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करता है तो या तो 1 क्रॉस 1 होगा, या 2 क्रॉस 2 होगा, या 3 क्रॉस 3 होगा, या 4 क्रॉस 4 होगा। ठीक है, चलिए तो 1 क्रॉस 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्रॉस 2 में देखते हैं, तो 2 क्रॉस 2 में हम कहते हैं कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए, एडी माइनस बीसी। ये जो है ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। सबसे पहली चीज जो आपको इंपॉर्टेंट तौर पे समझनी है, क्या कि भाई जब हम ऐसे लिखते हैं ये हमारा मैट्रिक्स होता है, ब्रैकेट टाइप का जब बनाते हैं तो ये हमारा मैट्रिक्स होता है, और जब ऐसे केवल मॉड टाइप का बनाते हैं तो ये मॉड ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली वैल्यू दे देता है, मॉड ऑफ मैट्रिक्स नहीं होता है। इसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। मतलब क्वेश्चन में अगर बना होगा तो पहचानोगे कैसे कि डिटर्मिनेंट क्या है और मैट्रिक्स क्या है, केवल क्वेश्चन को देख के आप बता सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये मैट्रिक्स है, लेकिन अगर इसी को डिटर्मिनेंट में लिखना होगा तो हम कहेंगे कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। ठीक, सॉरी ये लाइन एकदम सीधी रहेगी। तो ये डिटर्मिनेंट होता है, ये मैट्रिक्स होता है। ठीक है, क्लियर। जब 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, देखिए यही आगे बढ़ता जाएगा, इसी को हमें बार बार यूज करना है। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को हम कैसे ओपन करते हैं ये याद समझ में आ गया। हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देते हैं। ये चीज आप लोगों के लिए नई नहीं है, अगर आप ध्यान से तो अपने दिमाग पे जोर डालें ना तो बहुत पहले आप ये पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा आपने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व करना सीखा होगा। ठीक, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उसके 3 तरीके पढ़े जाते हैं ना। पहला तरीका होता है ग्राफिकल, जो हम कभी नहीं यूज करते। दूसरा तरीका होता है साइमल्टेनियस, सॉरी 4 तरीके होते हैं। दूसरा तरीका होता है साइमल्टेनियस सॉल्विंग, मतलब साइमल्टेनियसली हम एक को एलिमिनेट करते हैं। ठीक, जैसे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है तो एक को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं और दूसरे से वैल्यू निकल जाती है, फिर पहले वाले की निकाल लेते हैं। तो 4 मेथड पढ़े, 3 मेथड पढ़े अपने, ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। एक चौथा मेथड भी आपने पढ़ा जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, जब कोरोना काल था तो ये 10th क्लास के सिलेबस में से हटा दिया गया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। बट नहीं भी पता होता है तो कोई ऐसा नहीं है कि हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वी कैन ऑलवेज सॉल्व दी क्वेश्चंस एनी टाइम बाय अदर 3 मेथड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप मल्टीप्लाई करते थे ना a1 a2 b1 b2 c1 c2 को, तो क्या करते थे a1 a2 b1 b2 c1 c2, और शायद यहां भी c1 c2 ही रहता था, फिर ऐसे 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 मल्टीप्लाई करके हम बनाते थे ना। सेम थिंग a1 b2 माइनस a2 b1 ऐसे लिखते थे ना, b1 c2 माइनस b2 c1 c1 c2 माइनस c2 a1, वही चीज है। ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट ही होता है बेसिकली। वहां आप लोगों ने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा था तो इस तरीके से बता दिया गया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बट बेसिकली डिटर्मिनेंट ही होता ही है। तो ये हमें डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का खोलना आ गया। ठीक है, चलिए अब फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा देते हैं। नोट वोट आप लोग साथ में ही करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी डिटर्मिनेंट लिख लीजिए 2 3 4 8, ये मान लीजिए डिटर्मिनेंट है, इसको हमें ओपन करना है। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल फाइंड द डेल्टा, तो ये आएगा 8 इंटू 2, और इसका ऑर्डर तो पता है ना, ये तो कम्यूटेटिव होता है, तो 3 इंटू 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4। तो देखिए यही वो नंबर है जो एसोसिएट किया गया किस मैट्रिक्स के साथ। इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो दिस इज द नंबर इट एसोसिएटेड विद दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की और कोई वैल्यू नहीं आएगी, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यही होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 निकाल लिया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल, इवेल्युएट डेल्टा इज इक्वल टू, नॉर्मली हम लोग डिटर्मिनेंट को डेल्टा से लिखते हैं, ठीक है, कॉस अल्फा कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए दिस इंटू दिस, ये क्या आएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, दिस इंटू दिस माइनस टाइम्स माइनस साइन एक्स इंटू प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स विद माइनस साइन, ठीक, माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, एक माइनस साइन इसका बाहर भी है, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी बन गई, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट एसोसिएटेड विद दिस वन, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए और लिख लाख लीजिए जो भी लिखना है। तो बेसिकली हम यही कहते हैं कि डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, रियल और इमेजिनरी, कुछ भी हो सकता है, ये रियल भी आ सकता है इमेजिनरी भी आ सकता है, इसमें आई लिख दो तो आई में आंसर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट इज अ नंबर रियल और इमेजिनरी एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स, यही होता है आपका डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। गिव मी सम टाइम, आई विल क्लियर अप द बोर्ड एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर 3x3 मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों, तो 3x3, 2x2 तो समझ लिया, 3x3 के पहले हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि 3x3 जो मैट्रिसेस होती हैं, 3x3 जो मैट्रिस, उनको पढ़ने से पहले आप दो चीजें पढ़िए, वही जो हम आपको बता रहे थे ना, जो एनसीईआरटी ने बाद में पढ़ाया है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, माइनस एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। अब समझिएगा, कोई भी एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, डी मैट्रिक्स, सपोज करिए एक मैट्रिक्स डी दी हुई है, अब हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, मैट्रिक्स में लिखने का कोई मतलब नहीं, अब हम लोग सारे डिटर्मिनेंट की बात कर, तो लेकिन आता ये मैट्रिक्स से है, तो हम वही करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख रहे हैं, तो ये A11 A12 A13, अब आप लोगों को ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि A11 A22 ये क्या होता है, A21 A22 A23, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये है आपका डिटर्मिनेंट। अब हम बात करते हैं कि इसमें माइनर्स क्या होते हैं और कोफैक्टर्स क्या होते हैं, तो चलिए हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल माइनर की डेफिनेशन, माइनर्स ऑफ, अब सबसे पहले माइनर किसका होता है, माइनर का मतलब क्या, जैसे हमारा बच्चा हमारा परिवार का सदस्य है, उसी तरीके से माइनर भी किसी का सदस्य है, किसी के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, ठीक। तो माइनर ऑफ वन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि माइनर ऑफ एनी एलिमेंट इज द डिटर्मिनेंट obtained by eliminating minor of any element is the determinant, ध्यान रखिएगा, determinant obtained by eliminating the row and column in which the एलिमेंट इज प्रेजेंट। कहेंगे सर ये क्या क्या लिखवाते रहते हैं आप, मतलब कोई काम ही नहीं है, कुछ भी लिखवा दो। तो देखिए वैसी कोई बात नहीं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माइनर हम कैसे लिखते हैं कि माइनर हम कहते हैं किसी किसी एलिमेंट का हमें माइनर लिखना है, तो हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट की रो और कॉलम को, जिस रो में मतलब उसकी पोजीशन, जैसे A22 है, इसका मतलब क्या है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ना, ये 332 है मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ना, तो हम इस रो और इस कॉलम को गायब कर देंगे, इस रो और इस कॉलम को गायब कर देंगे। मतलब अगर ये हम A12 के माइनर की बात करेंगे, तो आप पहली रो जिस रो में ये एलिमेंट है और दूसरा कॉलम जिसमें ये एलिमेंट है, इस पूरे को आप गायब कर देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2-3 का माइनर लिख देते हैं, हम कहेंगे कि माइनर, अब इसको लिखा कैसे जाता है, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है, रिप्रेजेंटेड बाई M11। सपोज करिए हम पहले वाले का लिखेंगे अगर माइनर, तो M11 इज इक्वल टू, इसको आप गायब कर दीजिए, पहली रो, पूरी रो गायब हो जाएगी और पहला पूरा कॉलम गायब हो जाएगा, जो बचता है ना एक डिटर्मिनेंट ही बचेगा ना, उसको आप लिख दीजिए इज इक्वल टू
A22, A23, A32, A33, ये है माइनर ऑफ A11। अब मान लीजिए A22 का माइनर आपको लिखना है, तो हम कहेंगे कि माइनर ऑफ A22, माइनर 22। अब ये M जो है ना माइनर, अब A लिखने की जरूरत है, ये तो कोई वैल्यू होगी ना, हम ये बताएगा कि किस एलिमेंट का हम माइनर लिख रहे हैं, किसका माइनर है, ये 11 का, A11 का, ये किसका होगा, A22 का। तो इसका माइनर लिखने के लिए हम A22, ये जो एलिमेंट है ये किस रो में बाकी है, इसमें हम पहले वाली रोज मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये किस एलिमेंट, इस रो में है, सॉरी इस कॉलम में है और इस रो में है, तो इन दोनों को छोड़ दो, जो भी बचा, क्या बचा, A11, मतलब इसको हमें गायब कर देना है, ये बचेगा A11, A13, A31, A33, यही है आपके माइनर्स, ठीक है। ये माइनर्स हो गए, आप किसी भी एलिमेंट का माइनर लिख सकते हैं। आप उस जैसे इसका लिखना है तो इसको और इसको गायब करिए, बाकी जो बचे 4 एलिमेंट्स, तो ये आपका माइनर हो जाता है। अब एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि अगर 3x3 मैट्रिक्स के हम माइनर्स लिख रहे हैं तो सारे माइनर किस ऑर्डर के डिटर्मिनेंट बनेंगे, 2x2 के, स्क्वायर ही बनेंगे और 2x2 के। अगर फोर्थ ऑर्डर के हम मैट्रिक्स के अगर माइनर्स लिखेंगे तो उसके माइनस 3x3 मैट्रिसेस बनेंगे। फिफ्थ ऑर्डर की मैट्रिक्स के आप माइनस लिखेंगे तो 4x4 डिटर्मिनेंट्स बनेंगे और बहुत सारे बनेंगे, ठीक। हर एलिमेंट का एक एक होता है, तो चाहे 4x4 मैट्रिक्स के कितने माइनस होंगे, 16, जितने एलिमेंट्स उतने माइनस, ठीक है। बेसिकली हमको मोस्टली 3 एलिमेंट्स से ही डील करना है, उससे ज्यादा से नहीं डील करना है, सो वी विल नॉट बी गोइंग इनटू डिटेल। बट इतना याद रखना कि डिटरमिनेंट लिखा कैसे जाता है, चाहे 3x3 मैट्रिक्स हो चाहे 4x4 मैट्रिक्स हो, इट डजंट मैटर। आप इस दोनों को एलिमिनेट, उस कॉलम और उस रो को एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी जो बचता है उसका आप डिटरमिनेंट लिख दीजिए, यही डिटरमिनेंट आपका माइनर ऑफ द एलिमेंट होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कोफैक्टर पे। कोफैक्टर क्या होता है, तो कोफैक्टर बेसिकली आपका होता है कि अगर आपका कोई एलिमेंट है, बेसिकली इन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू भी होती है, पता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये नंबर ही आएंगे, माइनस एक नंबर आते हैं। इस नंबर को जब हम प्लस या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो एलिमेंट है कहां, जब हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है आपका कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ Aij, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ किसी भी एलिमेंट Aij, ठीक है, इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j मल्टीप्लाइड बाई mi। मतलब अगर हम माइनर को, किसी भी नंबर के माइनर को, किसी भी एलिमेंट के माइनर को अगर हम -1 टू द पावर i प्लस j, मतलब जिस रो जिस कॉलम का एलिमेंट है उन दोनों को जोड़े और -1 की पावर में देखिए, या तो ये प्लस आएगा, अगर ये 2 आया, 4 आया, 6 आया, तो ये -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि इसको प्लस के साथ लिखना है कि इसको माइनस के साथ लिखना है। तो अगर प्लस के साथ लिखेंगे तो ये i प्लस j अगर इवन आता है तो ये प्लस हो जाएगा, i प्लस j अगर नेगेटिव ऑड आता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो बेसिकली हम माइनर का साइन डिसाइड करते हैं, माइनर का साइन। आगे चल के हम ये सब हटा देंगे, कैसे शॉर्टकट बताएंगे, सीधा आप साइन लिख लोगे, ठीक। तो अब ये क्या कहते हैं कि ये माइनर का केवल साइन डिसाइड करता है, तो हम कहते हैं कि कोफैक्टर ऑफ Aij इज -1 टू द पावर i प्लस j। i और j आपको पता है क्या होता है, जैसे A22 की बात करें तो ये -1 कोफैक्टर इसका क्या होगा, इसका कोफैक्टर होगा -1 टू द पावर 4 मतलब प्लस, ये प्लस, इसका कोफैक्टर भी यही होगा और माइनर भी यही होगा। लेकिन ये 1 है तो इसका भी प्लस माइनस सेम ही आएगा। लेकिन अगर यही हम 2 की बात करते हैं तो 2 का कोफैक्टर नेगेटिव हो जाएगा माइनर का, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इसको क्लियर करते हैं, वीडियो पॉज करके और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा आपको क्लियर हो जाए उसके लिए। सपोज करिए आपको एक मैट्रिक्स दी गई, या डिटर्मिनेंट दिया गया, से डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दिया गया। हमने आपसे कहा कि आप इस एलिमेंट का आप माइनर लिखिए, ठीक। तो हम कहेंगे कि माइनर ऑफ, अब ये कौन सा एलिमेंट है आपका, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम का ना, तो माइनर ऑफ 2 3
माइनर ऑफ 2 3 इज इक्वल टू, यहां पर आप 2 3 भी लिख सकते हैं और माइनर ऑफ पूरा भी लिख सकते हैं आप, माइनर ऑफ 6। ये जो नंबर है ना इसको भी लिख सकते हैं कि 6 का माइनर क्या है, 6 बता दीजिए या उसकी पोजीशन बता दीजिए, इन दोनों में से कोई एक काम कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। ये हम कहेंगे कि एक डिटर्मिनेंट आएगा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो इसको आपने छोड़ा, इसको छोड़ा, बचा क्या, 1 2 7 8, 1 2 7 8। ये आप थोड़ी देर में आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि कैसे हम ये डिटर्मिनेंट्स हटाते हैं। ठीक, तो माइनर इसका कितना बन गया, हम कहेंगे 1 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 2 14 विच इज इक्वल टू 8 6 14 माइनस 6। तो माइनर ऑफ 6 कितना आ गया, माइनस 6। ये 6 6 आ गया, इट्स अ कोइंसिडेंट, जरूरी नहीं है कि आएगा। ठीक, अब हम कोफैक्टर ऑफ M23 की बात करते हैं। कोफैक्टर की बात करेंगे तो ये हम कहेंगे कोफैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू -1 टू द पावर। अब इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, तो हम कहेंगे ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ना, 2 3, तो -1 टू द पावर 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई -6। तो ये -1 टू द पावर कितना हो गया, -1 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई -6, तो ये आ जाएगा आपका +6। ये -1 टू द पावर 5 -5 माइनस हो जाएगा ना, -1 इंटू -6 इज +6। कोफैक्टर मिल गया, डिटर्मिनेंट का माइनर भी मिल गया। किसी भी एलिमेंट को उठा लीजिए, अब जैसे मान लीजिए अगर हम इसकी बात करते हैं, ये कौन सा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ठीक है। तो अगर हम 7 के डिटर्मिनेंट की बात करें तो माइनर ऑफ 7 इसका, हम कहेंगे कि इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, फर्स्ट रो थर्ड रो छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम बचा क्या, 2 3 5 6, 2 3 5 6, वैल्यू क्या बनी, 6 2 12 माइनस 5 3 15, ये आ गया आपका -3। अब कोफैक्टर की अगर बात करें तो ये कितना आएगा, -1 टू द पावर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 1 4 इंटू -3, तो ये आ जाएगा 1 इंटू -3, ये -3 आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कोफैक्टर और माइनर समझ में आ गए होंगे। यही होता है हमारा कोफैक्टर एंड माइनर। ठीक है, अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम, जिसको कि हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। हमको बीच बीच में चेक करना पड़ता है ना कि कितना वीडियो की लेंथ हुई है, कितना रहा है। ठीक है, चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमने अब मेन पॉइंट पे आते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, वो है आपका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये थोड़ा लाइट लिख दिया है, मार्कर की इंक कम हो गई थी, लेकिन बट नाउ आई एम लॉक्ड एंड लोडेड, मार्कर की इंक भी रेडी है। चलिए तो स्टार्ट ये करते हैं कि भाई वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बच्चों होता कुछ नहीं है, बेसिकली हम ये कहते हैं कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग आप प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, value of a determinant is the sum of products of elements multiplied by its cofactors along any row or any column। किसी एक रो या किसी एक कॉलम, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, सपोज करिए हमने अपना डिटर्मिनेंट सेम ही रखा, डिटर्मिनेंट आपका है, अब दिख रहा होगा गाढ़ा गाढ़ा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32। तो अगर हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू की बात करते हैं, ठीक, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल, तो हम कहेंगे किसी एक रो को पकड़ लीजिए या किसी एक कॉलम को पकड़ लीजिए और उसके अलोंग आप इसको ओपन कर दीजिए। तो ओपन कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये रो पकड़ी, ठीक, तो वैल्यू ऑफ डी अलोंग R1, पहली रो के अलोंग क्या बनेगा, हम कहेंगे कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट, फर्स्ट एलिमेंट A11 मल्टीप्लाइड बाई इट्स कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या बनेगा, इस रो को छोड़िए, इस कॉलम को छोड़िए, जो छोटा सा डिटर्मिनेंट बना उसके वैल्यू, तो ये बेसिकली ऐसे लिख दीजिए आप, A22 A23 A32 A3 बन गया। अब इसका साइन भी लिखना है, तो हम कहेंगे कि इसके साथ आप लिख दीजिए A11 इंटू -1 की पावर 1 + 1। ठीक, आ गया।
एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई इट कोएफैक्टर, एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई इट्स कोफैक्टर, एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई इट्स कोफैक्टर, ठीक, प्लस A12 फर्स्ट एक ही, केवल एक ही रो लेनी है या एक ही कॉलम लीजिए, बदलना नहीं है, ठीक, एक ही को लेना है और एक ही से आपको पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख देनी है। तो ये आएगा A12 इंटू -1 की पावर 1 + 2, डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, इसको छोड़िए इसको छोड़िए, A21 A23 A21 A23 A31 A33, दो एलिमेंट हो गए। अब तीसरा A13 प्लस A13 -1 की पावर 1 + 3, डिटर्मिनेंट क्या बनेगा आपका, इसको छोड़िए A21 A22 A21 A22 A21 A22 A31 A32, ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस रो या किस कॉलम के अलॉन्ग आप डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं, वैल्यू आपकी हमेशा सेम आएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसके अलॉन्ग ओपन किया, इसके अलॉन्ग, आप डिटर्मिनेंट हम प्रूव भी करवा देंगे, ये प्रॉपर्टीज में भी आता है कि डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो के अलॉन्ग ओपन कीजिए, किसी भी कॉलम के अलॉन्ग ओपन करिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये क्या बना, A11 ये -1 का स्क्वायर प्लस हो गया और A22 A22 इंटू A23 माइनस A32 इंटू A23, एक मिनट A33 है ना, ये A22 माइनस A33 A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। अब इसका क्या होगा, -1 की पावर 3, तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस A12 इंटू A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, ठीक, ये आपका बनेगा -1 की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, तो A13 इंटू A21 माइनस A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, यही है आपकी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अभी अल्फाबेट्स में लिख रहे हैं, दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन समझ लेना है कि कैसे। अब ये तो हो गया। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम सीधे इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना क्यों नहीं सिखाया। अब हम एक शॉर्टकट बताएंगे डिटर्मिनेंट को ओपन करने का, लेकिन ये हम पहले इसलिए माइनस और कोफैक्टर्स बता दिए कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अभी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता रहा है वो पूरा समझा रहा है, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि इसी को माइनर बोलते हैं, इसी को कोफैक्टर बोलते हैं, ठीक। तो जबरदस्ती हम दो बार काम क्यों करें, एक बार में हमने माइनर पढ़ लिया, कोफैक्टर पढ़ लिया, डिटरमिनेंट की वैल्यू पढ़ ली। अब हम लोग जब 4.3 एक्सरसाइज पे आएंगे तो हम लोग उसको तुरंत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं। उसके पहले आप यहां लिख लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि वैल्यू अलोंग एनी रो और एनी कॉलम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट will be same along any row और कॉलम। आप किसी भी रो या कॉलम के अबाउट इस डिटर्मिनेंट को ओपन करिए, आपका रिजल्टेंट सेम ही आएगा। बेसिकली ध्यान से देखिए क्या लिखा है, इसको हम ध्यान से लिखें। ये जो आपको डिटर्मिनेंट हमने रो अलोंग ओपन किया तो इसको लिखा है बेसिकली A11 मल्टीप्लाइड बाई C11, C is what? Co-factor of 1 ये co-factor है ना, प्लस A12 इंटू co-factor of 1 प्लस A13 इंटू co-factor of 1, यही है थी आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग आप ओपन कर सकते हैं। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आप ऐसे ओपन करेंगे तो यह आएगा A11 इंटू C11 प्लस A21 इंटू C21 प्लस A31 इंटू C31। C31 आप लिखना जानते हैं कि कोफैक्टर लिखा कैसे जाता है, कोफैक्टर लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, ये है आपका डिटर्मिनेंट की बनावट। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं और उसको अलग अलग रोज के अलॉन्ग ओपन करके चेक कर लेते हैं कि भैया क्या आंसर हमारा सेम आ रहा है। और अगर आंसर सेम नहीं आएगा तो इसका मतलब कि हम लोगों ने कुछ गोची कर दिया है, कुछ गड़बड़ है, उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद determinant is 2 4 5, okay, D is equal to 2 4 5 0 minus 2 1
एंड 378। आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। हम इसकी वैल्यू ना दो रोज के अलोंग निकालेंगे और चेक करेंगे, दो रो, एक रो और एक कॉलम के अबाउट निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या आंसर सेम आता है। तो ठीक है, वी विल बी ओपनिंग इट। देखेंगे कुछ, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग पहले ओपन करते हैं R1 के अलोंग। R1 के अलोंग जब ओपन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए एक और सिंपल चीज, हम उतना हम नहीं बताएंगे, कोफैक्टर नहीं लिखेंगे, माइनर नहीं लिखेंगे, हम सीधा सीधा डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखेंगे और आपको ये सिखाएंगे कि डायरेक्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे लिखी जाती है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि इन सब का हम साइन लिख देते हैं। हम इस साइन को मार्क करने के लिए किसी दूसरे कलर का मार्कर ले लेते हैं। आई थिंक ये चल रहा होगा, यस चल रहा है। तो क्या होता है कि जब आप इसके साइंस लेते हैं ना, देखिए ये 1 1 है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 1 1 क्या होगा, -1 की पावर 1 1, 1 + 1 -1 स्क्वायर पॉजिटिव। और उसके बाद आप ध्यान से देखिए ये 1 + 2 3, 1 + 3 4, सब ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव निगेटिव होते जाते हैं और यही सीक्वेंस आगे चलता जाता है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन हमने लिख दिया बोर्ड पे। यही साइन इसका आता है, कोफैक्टर का साइन मिल गया हमको। अब कोफैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर हम इसके अलोंग ओपन कर रहे हैं, व्हाट वी विल राइट, 2 इंटू इस रो को छोड़िए, इस कॉलम को छोड़िए, इसकी वैल्यू लिखिए। तो -2 × 8 -16 -7 × 1 7। ठीक, इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन लिख दिया। इसके साथ प्लस था तो हमने प्लस लिखा। अब इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, 0 × 8 0 माइनस, देखिए ऊपर ऐसे पहले माइनस होता है, -3 × 1 3 प्लस, अब इसका प्लस है ना तो प्लस 5 इंटू एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई इट्स कोफैक्टर, तो 7 × 0 माइनस ऑफ 3 इंटू -2 इज +6। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 2 इंटू 7 6 13 23 विद अ माइनस साइन, और ये माइनस माइनस +3, और ये इसके साथ कोई एलिमेंट नहीं था क्या, नहीं है ना 4, तो 3 इंटू 4 इंटू 3, और ये आ गया 5 इंटू 6। तो वैल्यू आपकी आ गई -46 + 12 + 13, तो 30/42 -46 -4, कितना आंसर आ गया, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, अब चलिए हम लोग मान लीजिए इसके अलोंग ओपन करते हैं, सेकंड कॉलम के अबाउट, किसी के अबाउट आप ओपन करके देख लीजिए, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही आनी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम C2 के अलोंग जब ओपन करते हैं तो ये क्या बनेगा, अब C2 साइन हमने बना रखा, आप ये हमेशा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में एक एक्स्ट्रा रकम बनाने से कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप प्लस माइनस करके लिखिए या तो पूरा या फिर सीधे सीधे। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट 4, इसका साइन कैसा है, निगेटिव, तो हम कहेंगे -4, पहला ही माइनस के साथ आ गया, जरूरी नहीं है प्लस माइनस, आप जिस रो जिस कॉलम के अबाउट ओपन कर रहे हैं साइन ऐसे लिख लीजिए। 4 इंटू, अब इस रो इस कॉलम इस रो को छोड़ दीजिए, बचा क्या 0 8 3 1, क्या आएगा 0 इंटू 8 0 -3 इंटू 1 3, पहले इधर वाला फिर इधर वाला माइनस करते हैं। सेकेंड क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है पर इसके साथ -2 है, तो हम ये कहेंगे कि -2 इंटू, अब इस कॉलम इस रो को छोड़ दीजिए, 2 इंटू 8 16, 3 इंटू 5 15 विद अ माइनस साइन। तीसरा -7 इंटू इस कॉलम इस रो को छोड़ दीजिए, ये बचेगा आपका 2 इंटू 1 2 -5 इंटू 0 0। ठीक, तो चेक कर लेते हैं, ये आएगा -4 इंटू -3 +12, ये आपका आ गया 16 -15 -1 +2, ये कितना आएगा, +2 कैसे आएगा, -2 आएगा ना, -2, और ये आ गया आपका -14, -7 इंटू 2 -14, ये आपका 1 बचा तो ये -2, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 12 -16 विच इज इक्वल टू -4। यहां से भी यही आंसर आया, यहां से भी यही आंसर आया, इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही आएगी। आप किसी भी रो, किसी भी, आप चाहें R1 R2 R3 C1 C2 C3 सबके अलोंग ओपन कर लीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक, तो इट डज नॉट मैटर कि हाउ यू आर ओपनिंग द डिटर्मिनेंट, आपका रिजल्ट हमेशा सेम ही आता है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वी कैन ओपन अलोंग एनी रो एनी कॉलम, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंपल छोटी सी चीज है कि भाई हमें जब किसी भी रो और एलिमेंट किस कॉलम के अबाउट
ओपन करने की आजादी है। फॉर एग्जाम्पल एक डिटर्मिनेंट हम यहां लिखते हैं, सपोज करिए डिटर्मिनेंट है 1 2 4 -1 3 0 और 4 1 0। ठीक, इस डिटर्मिनेंट की आपको वैल्यू निकालनी है। अब अगर आप इस रो के अबाउट ओपन करने लगे तो सब में यहां प्लस प्लस नंबर मिल रहे हैं ना, दिक्कत हो जाएगी। इसको अबाउट अगर हमने ओपन कर दिया C3 के अबाउट, तो देखिए इसमें 2 जीरो हैं, बाकी सब कुछ नहीं, सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि C3 के अबाउट जब हम ओपन करेंगे तो ये क्या है आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसके अबाउट ओपन करिए तो +4 इंटू, इसको छोड़िए मल्टीप्लाइड बाई -1 इंटू 1 -1 -4 इंटू 3 12 दिस माइनस दिस। अब बाकी दोनों कुछ भी आए, -0 इंटू, अब यहां कुछ भी आए, +0 इंटू यहां कुछ भी आए, क्या हमें लिखने की जरूरत है? नहीं। तो ये दोनों तो जीरो हो गए ना, तो बेसिकली डिटरमिनेंट की वैल्यू यही आ गई आपकी 4 इंटू -13, 13 4 का कितना होता है 52 होता है, -52। यही आपका आंसर है। तो नोट करके लिख लीजिएगा, ओपन द डिटरमिनेंट along that row or column which has maximum number of zeros। ठीक है, जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो उसके अबाउट ओपन करेंगे तो आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई उसी के अबाउट ओपन करना कोई ब्रह्म पत्थर पे लकीर है, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन ओपन अलोंग एनी रो एनी कॉलम, यू आर फ्री टू ओपन, बट इट्स quite advisable or a smart option to open along that row or that column which contains maximum number of zeros, क्योंकि वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आपके इन नंबर्स की वैल्यू डायरेक्टली जीरो कर देगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। अगली क्लास में हम, क्योंकि ये क्लास का लेंथ आई थिंक ऑलरेडी 40 मिनट होने वाला है, तो आई विल बी स्टॉपिंग ओवर हियर, और अगली क्लास में विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस एंड then we will be going for properties of determinants। ठीक है, तो let's have a look at your NCERT book, what does it say। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए 4.1 में आपको क्या कहा गया, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 1 and 2। तो दो एक्सरसाइजेस कहा गए भाई, there is a second exercise, I don't know। अच्छा सॉरी, मतलब ये दोनों क्वेश्चंस में आपको इंडिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ओपन कर लीजिएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। सिमिलरली यू कैन गो फॉर ऑल दिस। ठीक, इन सबको ओपन कर लीजिएगा, वैल्यू निकाल लीजिएगा। इसमें आपको अब प्रूफ करना है कि अगर हम इस डिटरमिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस मैट्रिक्स को और इसका डिटरमिनेंट निकालें तो 4 टाइम्स मैट्रिक्स ए के बराबर आएगा। ठीक, ये एक प्रॉपर्टी भी होती है कि किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर बाहर आ जाता है। तो कर लीजिएगा, अगली क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे जो मुझे देख के कठिन लग रहे हैं, ये भी करवा देंगे। और इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स, इन डिटरमिनेंट्स इक्वल्स टू डिटरमिनेंट से मान लीजिए इसको कर लेंगे, कुछ कर लिया जाएगा एंड फाइंड एक्स। हाँ, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको हम कर लेंगे 7th और 8th। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना काफी है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, और ठीक, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली क्लास को अगला वीडियो को देखने से पहले आप एक्सरसाइज 4.1 डेफिनेटली लगा लीजिएगा। ठीक है, हमारे जो वीडियोस डेली एक लाइव कर रहे हैं हम, बट जो बच्चे 1-2 दिन लेट देख रहे होंगे उनके पास तो सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप एक साथ सारे देख सकते हैं। तो आप चाहें अगर आपने करके तुरंत भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।